मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आज मैं आपके लिए क्लासिकल फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक से लेके आया हूँ, तो दोस्तों ध्यान से इस टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिए। और इसमें एक आइलर लैग्रांजियन इक्वेशन का प्रयोग करूँगा जो मैं आपको नेक्स्ट यूनिट में समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द मेथड ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन सो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए प्लेन इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देम। तो डिस्कस करना है हमको द मेथड, एक विधि ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के लिए सो डैट प्रेशर करना है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटी से छोटी डिस्टेंस 2 पॉइंटों के मध्य होती है इन ए प्लेन में इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन, जो कि नन पे 2 पॉइंट वो जुड़े हुए होते हैं एक स्ट्रेट सीधी लाइन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, 10 मार्क का ये क्वेश्चन आएगा। और एक इस हिसाब से भी ये पूछ सकता है कि डिस्कस द टेक्निक ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड यूज दिस मेथड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन ए प्लेन, कि इन ए प्लेन में ए और बी के मध्य शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमको निकालनी है। तो एक्स और वाई हम लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएगी। देखो ए यहाँ पे हमने बिंदु मान लिया प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में हमने क्या मान लिया, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट हमारी हो गई निर्देशांक x1/1 और बी के निर्देशांक हो गए x2/2। आर फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन, ठीक है सर, सीधी लाइन यहाँ पे आर फर्स्ट दूरी हो गई, और आर सेकंड ट्रजेक्टरी, मतलब दूसरा पथ हो गया ए से बी के जाने का। तो दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ वेरिएशन प्रिंसिपल लेट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। तो माना डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन होता है बिटवीन मतलब के मध्य ए और बी के, तो एस वेक्टर हम विस्थापन को डिनोट करते हैं दोस्तों, निरूपित करते हैं। एस वेक्टर बराबर x2 - x1 आई कैप, y2 - y1 जे कैप, क्योंकि y की डायरेक्शन तो जे कैप, x की डायरेक्शन में नाम पे x आई कैप। ठीक है दोस्तों, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए अल्पांश लेते हैं। तो डी एस वेक्टर बराबर हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। तो डी एस वेक्टर का मॉड निकालिए हम, तो बराबर क्या हो जाएगा, परिमाण, तो अंडर रूट में हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर को दोस्तों कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पर क्या होगा, अंडर रूट में तो आ जाएगा 1 प्लस डी वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर डॉट डी एक्स हो जाएगा बाहर। तो डी एस बराबर अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब आप ये सोच रहे हो वाई डैश स्क्वायर कहाँ से आया, वाई डैश स्क्वायर आया दोस्तों ये वाली इक्वेशन, डी एस बराबर अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डॉट डी एक्स। तो दोस्तों वाई डैश बराबर हमने मान लिया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से हमने वैल्यू यहाँ पे रख दी। ठीक है दोस्तों, तो हेयर फंक्शन इज एफ, तो हमने ये रूट वाली जो राशि है वो हमने फंक्शन मान ली है अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों सो लूजिंग आइलर लैग्रांजियन इक्वेशन, जो दोस्तों मैंने पहले ही चर्चा कर दी आपसे इस वाली इक्वेशन की, कि आइलर लैग्रांजियन इक्वेशन मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट। तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लो फिलहाल। तो डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0। ठीक है दोस्तों, नंबर 2, सो यूजिंग नन पे आइलर लैग्रांजियन इक्वेशन, आइलर लैग्रांजियन इक्वेशन का हम उपयोग करते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स डेल अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल अपॉन डेल वाई बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब देखते हैं हम डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रेस्पेक्ट टू वाई। जो इक्वेशन अपनी एक है, समीकरण एक है, उसका वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे डेल एफ अपन डेल वाई बराबर 0, क्योंकि दोस्तों एफ हमारे पास क्या है, एफ बराबर अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें बाई डैश है और बाई तो है ही नहीं, तो डेल एफ अपन डेल वाई क्या होगा, 0 हो जाएगा। और डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू बाई डैश, अब बाई डैश के सापेक्ष करेंगे तो डेल एफ अपन डेल वाई डैश बराबर 1 रूट वाली क्या हो जाएगी 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और यहाँ पे बाई डैश 1 का हो जाएगा फिर 0 और प्लस, और बाई डैश का क्या हो जाएगा 2 वाई डैश। तो ये कम कर देंगे हम दोस्तों, डेल एफ अपन डेल वाई डैश 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर 0 प्लस 2 वाई डैश। तो डेल एफ अपन डेल वाई डैश इसको सेट कर लेते हैं, वाई डैश 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे वाई डैश अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर,
तो इक्वेशन 3 और 4 मतलब डेल एफ अपन डेल वाई और डेल वाई एफ अपन डेल वाई डैश की वैल्यू हमको किस में रखनी है, इक्वेशन 2 में, मतलब आइलर लैग्रांजियन इक्वेशन में। ठीक है दोस्तों, एक बार आपको आइलर लैग्रांजियन इक्वेशन में बता देता हूँ दोस्तों, डी अपॉन डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0। ये अपनी आइलर लैग्रांजियन इक्वेशन है। तो यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू तो हम यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश अपॉन रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर और माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई की तो वैल्यू हमको 0 आई है। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, डी अपॉन डी एक्स, सिंपल हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई डैश अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने पर अब कल तट जाएगा, तो वाई डैश अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर ये कोई कॉन्स्टेंट नन पे सी के बराबर हमने मान लिया है दोस्तों। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड एंट्री स्क्वायर, तो दोनों तरफ नन पे स्क्वायर करने पर तो वाई डैश स्क्वायर बराबर अपॉन 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। अब इसका पक्षांतरण कर देते हैं 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का, तो वाई डैश स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब सी स्क्वायर ये वाई डैश स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो वाई डैश स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वाई डैश स्क्वायर कॉमन लेने पर 1 माइनस सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब ये वाई डैश स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओनली सी स्क्वायर में डिवाइड लग जाएगा इसका 1 माइनस सी स्क्वायर का, और वाई डैश बराबर आ जाएगा अंडर रूट में सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर, ये ले लेंगे और इसको हम m मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, वाई डैश बराबर अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर बराबर m। तो अब वाई डैश पहले दोस्तों हम पढ़ चुके हैं कि वाई डैश बराबर होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये हमने पहले पढ़ा था, माना था, ये वाली वैल्यू हमने मानी थी। वाई डैश बराबर डेल एफ अपन डेल वाई डैश, तो यहाँ पे सीधा वाई डैश की वैल्यू रख देते हैं हम, डेल एफ अपन डेल वाई डेल एक्स डेल वाई अपन डेल एक्स बराबर एम। तो डी वाई बराबर हो जाएगा यहाँ पे एम डी एक्स, एम में मल्टीपल हो जाएगा डी एक्स का, तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। तो हमारे पास आ गया वाई बराबर एम एक्स प्लस सी डैश, सिंपल इंटीग्रेशन करने पर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई वेरिएशन ऑफ कैलकुलस। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, छोटी छोटी दूरी के लिए, जो कि बिटवीन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो कि क्या होता है, एक एक्स और वाई प्लेन में ए पॉइंट बी पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी ए और बी के मध्य की दूरी, ये हमने निकाल ली। ठीक है दोस्तों, यही हमको ज्ञात करना था, जो हो चुका है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट हम जब भी लाएंगे तो आइलर लैग्रांजियन इक्वेशन उसमें समझाएंगे, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यदि आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियोज़ मिल जाएं। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, बाय।